नमस्कार दोस्तों। हम तो मॉरिशस आए हैं और ये मॉरिशस जो टापू है ये स्पिरिचुअल टापू है। उसका कारण ये है कि देखिए यहाँ एक तो चारों तरफ से समुद्र है। 108 किलोमीटर में ये इसका एरिया है पूरा। समुद्र के बीच में ये टापू है और 13 लाख की आबादी है। तो ये पहाड़, समुद्र और वन और ये सारी चीज़, यहाँ जंगल है, तो यहाँ शनि का वास होता है। ये स्पिरिचुअल वाली जगह है। अब समुद्र के किनारे बैठ कर आदमी मॉर्निंग में और मंत्र और ध्यान करे तो काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें डेवलप होती है। और आज संडे का दिन था, हम तो दोस्त के साथ गए थे ऐसे ही घूमने के लिए, कुछ इंटरव्यू वगैरह लेना था। तो वहाँ तो वेस्टर्नाइज संस्कृति है, नंग धड़ंग फॉरनर आकर सब लेट रहे और ये सब पूरा नहाना धोना उस तरह की चीज़ें, खाना पीना मौज मस्ती, ये सब चीज़ें ही चल रही है यहाँ पे। कोई यहाँ ध्यान समाधि वाला नहीं हमें दिखा, न उस तरह की चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि ये संसार का स्वर्ग यहाँ के बीच को बोलते हैं। तो वही हमने देखा, अपने दोस्त को बताया कि देखो यहाँ पर कोई माला लेकर नहा धोकर मॉर्निंग में बैठ जाए तो स्पिरिचुअल डेवलप होता है। लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं, यहाँ पे आके दारू और इस तरह से पी रहे हैं और नहा धोना और नंग धड़ंग ये सब चीज़ें, कितना निगेटिव चीज़ें ये हो रहा, किसी को ज्ञान नहीं है। हमने कहा कि हम तो जहाँ हैं पोर्ट लुई में, वहाँ से पहाड़ दिखता है, पीपल का पेड़ भी है, खिड़की के पास है और सारी चीज़ें दिखती है। तो हमें तो ध्यान और समाधि ऐसा यहाँ पे लग जाता है कि आज तक इंडिया में नहीं लगा, क्योंकि एकदम शांति और इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ 7 बजे शाम को, यहाँ के टाइम इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है, 7 बजे एकदम सन्नाटा हो जाता है। एक गाड़ी नहीं रोड पे, एक चिड़िए की आवाज़ नहीं, और सुबह 8 बजे तक एकदम सन्नाटा रहता है। तो हम तो जहाँ रहते हैं यहाँ से देखते हैं और ध्यान समाधि करते हैं, पहाड़ और ये सारी चीज़ें, इतना अच्छा यहाँ ध्यान समाधि लगता है कि ऑटोमेटिक आदमी सहस्त्रार चक्र से जुड़ता है, ऊपर समाधि लग जाती है और बड़ा अच्छा आता है। क्योंकि पर्यावरण जो है यहाँ का काफ़ी अच्छा पर्यावरण है, कोई उस तरह का धूल फूल इस तरह की चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। उसके लिए यहाँ वही तो कह रहे हैं कि ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। नहीं तो पहाड़ के चोटियों पर जैसे ध्यान समाधि किया जाता है, ऊंचाई पर सारी चीज़, वो यहाँ सब उपलब्ध है। और समुद्र का तो बीच देखेंगे तो इतना प्यारा है और नज़ारा इतना खूबसूरत, वहाँ पे मंत्र ध्यान समाधि मैं तो एक दिन जाऊँगा, नहाने के लिए नहीं, लेकिन वो पास से देखने के लिए। और तो ये तो अब यहाँ पे यही है, यहाँ के लोगों को तो वो स्पिरिचुअल का उस तरह का नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तक ये भोग विलास वाले हैं ना, पाश्चात्य संस्कृति का ही ज़्यादा यहाँ पे है। लेकिन ये टापू स्पिरिचुअल के हैं और सांसारिक लोग यहाँ रहते हैं, और फॉरनर भी ज़्यादा आते हैं। उस तरह की चीज़ें यहाँ रिचुअल उचुअल का उन लोग कोई ज्ञान नहीं है, न कोई मंत्र ध्यान समाधि, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जबकि यहाँ मंदिर 350 मंदिर हैं, 350 गांव है, उस तरह की चीज़ें वो सब है। लेकिन कोई उस तरह का ब्रह्म मुहूर्त में जो शनि की पूजा की जाती है, यहाँ एक सिंगल आदमी नहीं जानता है। एक हमारा दोस्त है वही करता है, बाकी किसी को पता नहीं। सूर्य निकल जाते हैं तो यहाँ शनि की पूजा लोग करते हैं, पंडित जी लोग खुद। जबकि ब्रह्म मुहूर्त में बिफोर सनराइज ये सब शनि का पूजा करना चाहिए, और रात भर शनि का जैसे, और दिन में तो सूर्य भगवान का। तो वही हमें लगा कि भाई ये तो अपने लोगों को बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे आए तो एक माला और कंठी लेके आए, स्पिरिचुअल डेवलप करे। समुद्र में नहाए धोए ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलप करने के लिए आध्यात्मिक टापू है। और यहाँ सैटरडे संडे को दो भीड़ खूब लगता है, 5 दिन लोग काम करते हैं, और सैटरडे संडे को ये लोग कुल घर बंद कर के वहाँ पे चले जाते हैं। 2 दिन तक टेंट लगा के खाना पीना मौज मस्ती घूमना फिरना टोटल मॉरिशस में। तो यहाँ दिन में चोरियाँ होती है, रात को नहीं होती है। दिन में क्योंकि सब लोग चले जाते हैं बीच पर, तो दिन में चोरियाँ होती है, रात को कभी चोरी नहीं होती है। तो यही दोस्तों बताना था कि एक बार आप लोग को मौका मिले तो स्पिरिचुअल टॉपिक पर आइए और माला कंठी के साथ आइए। सांसारिक तो घूमिए फिरिए ठीक है, लेकिन उसका भी आनंद लीजिए, क्योंकि ये अनुभव मुझे आज यहाँ हुआ, जबकि मैं कई बार से आता था। लेकिन समय सही आता है, सही जगह पहुँचते हैं तो ध्यान समाधि लगती है। कभी समय सही नहीं और सही जगह है तो भी कोई बात नहीं बनती है, और कभी टाइम सही है और जगह सही नहीं है तो भी बात नहीं बनती है। तो ये पाश्चात्य देशों का मैंने देखा, पेरिस भी मैं गया था, वहाँ भी वही चीज़। जबकि यहाँ सड़क वड़क इतनी खूबसूरत इतनी साफ़ है कि सत्तू को सड़क पर घोल के हम लोग खा सकते हैं आराम से। लेकिन आध्यात्मिक 0 सन्नाटा है, एक क्रिया तक नहीं है। न पेरिस में उस तरह की चीज़ें हैं, न यहाँ पे वो सब चीज़ें। यही कलयुग का है असर।
तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार जी। हरि ओम तत्सत।